Good morning, student. Previous lecture we have seen condensation and sublimations. Okay, once again I explained that two concept. Condensation means the process of changing of water vapor, means when the water vapor change into water. Okay, that process is called as condensation. And sublimation means when the water vapor change into solid as snow. Okay, that is called as sublimations. So this snowfall, okay, rainfall, okay, dew, frost, fog, okay, this process has happened due to the condensation and sublimations. Dear student, today's video we will see clouds and types of cloud. Page number 20. What is mean by cloud and which are their types? So dear student, clouds are form of condensation at higher level. So okay, this process, this condensation process happen in the higher level, and all of you know when as we go higher and higher, so okay, temperature reduce. क्या होता है? Temperature reduce in the low temperature. Okay, condensation process happen means when the water vapor, okay, goes higher and higher, okay, that water vapor turn into the water, So land and water get heated because of the heat of the sun. So our land means surface of the land and water become too much heated due to the high temperature, the heat of the sun. Air near the surface heat up. That's why okay, those air are near the surface of land. Okay, जो जमीन के पास की होगी, जो पास में जो हवा रहती होगी, एयर रहती होगी, दैट एयर बिकम हीटेड, वो बहुत हीट हो जाती है. राइज एंड बिकम लेस डेंस. दैट इज वाई ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, ऑल ऑफ यू नो, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर उसका डेंसिफिकेशन, उसका कंडेंसेशन बहुत ही कम होता है. When that water vapor goes in higher and higher, तो their temperature reduce. वो जैसे ही वो हवा इन द वर्टिकल वे वो जैसे ही वो हवा ऊपर चली जाती है, उसका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है. हॉट एयर राइज अप्स एंड दैट हॉट एयर राइज अप्स एज इज गो हायर, द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूस, एंड एज द एयर ओके गोज हायर एंड हायर, देयर टेम्परेचर रिड्यूस, एंड द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर रिड्यूस. और जैसे कि आपको पता है इन द हाई टेम्परेचर में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, उसमें नमी पकड़ने की जो कैपेसिटी होती है, ओके, वो ज़्यादा टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा होती है. बट इन द लो टेम्परेचर, इन द लेस टेम्परेचर, व्हेन द एयर गोज इन हायर एंड हायर, ओके, देयर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी आल्सो रिड्यूस, उसमें जो नमी होती है वो भी कम हो जाती है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी कीप इंक्रीजिंग एंड देयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी क्या होती है, बढ़ती है. मीन्स इक्वल मीन्स वहाँ पे इक्वल पोजिशन हो जाती है. ओके, सो द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टर्न इनटू वाटर एंड स्नो. सो व्हेन दैट एयर ओके गोज हायर एंड हायर, ओके, देयर सब्लिमेशंस एंड कंडेंसेशन प्रोसेस हैपन. वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाती है. कंडेंसेशन मीन्स ओके, वंस अगेन ओके, आई वुड लाइक टू रिपीट दैट डेफिनेशंस. When the water vapor turn into water, okay, that process is called as condensation. When the air okay above that levels goes higher and higher, okay, there sublimation process happen. वहाँ पे sublimation process होती है. Sublimation means when the water vapor turn into solid or snow. मतलब वहाँ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जितना जितना आप ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, लो हो जाता है. सो दिस इज द ड्यू पॉइंट लेवल ऑफ दैट एयर. सो ओके, जो ड्यू पॉइंट लेवल है, ओके, ड्यू पॉइंट लेवल के ऊपर वो हवा चली जाती है, और उसकी वजह से ओके दैट वाटर वेपर टर्न इनटू द वाटर एंड स्नो. द लेवल ऑफ कंडेंसेशन इज डिटरमाइंड बाय वाटर वेपर इन द एयर. सो ओके, जो एटमॉस्फेयर में हाउ इज द एयर, उस एटमॉस्फेयर में वो हवा कैसी है, कि दैट डिटरमाइंड द वाटर वेपर इन द एयर, मतलब उसमें वाटर वेपर का कंटेंट कितना है, ओके, वो डिटरमाइन करती है. कीप इन माइंड दैट द फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो डिपेंड ऑन द अल्टीट्यूड एंड वाटर वेपर. सो उसका फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स सब्लिमेशन. वहाँ पे सब्लिमेशन कब होता है, ओके, सो सब्लिमेशन प्रोसेस कब होती है और कंडेंसेशन प्रोसेस कब होती है. ओके, दिस टू प्रोसेस आर डिटरमाइंड बाय वाटर वेपर एंड द एयर. ओके, मतलब जितना ऊंचाई तक
ओके ऊपर वो हवा चली जाती है, उस टाइप में वहाँ पे अच्छा सब्लिमेशन होता है और कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाती है। बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशंस फाइन पार्टिकल ऑफ आइस एंड वाटर float in the air together. So due to the condensation process, the fine particle of ice, okay, fine particle of ice. So how did this fine particle of ice have means form? This ice particle form due to the sublimations. Sublimation process की वजह से ये फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स आइस के बन गए। एंड वाटर फ्लोट इन द एयर ग्रेटर हायर। ओके, ये दोनों पार्टिकल्स आइस मतलब you can say droplet, a fine droplet, water droplet and ice particle, okay, they float in the air in the greater height, ऊंचाई तक वो इधर उधर वो क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं। they accumulate around the dust particle in the air and they accumulate means those dust are present in the air, okay, जो हवा में जो डस्ट रहते हैं उसमें, उस डस्ट में वो जो फाइन पार्टिकल है वाटर के और आइस के, वो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट, वहाँ पे जमा हो जाते हैं। ओके, एंड बिकमिंग लार्जर एंड दैट इज वाई ड्यू टू द डस्ट, ओके, द फाइन पार्टिकल ऑफ आइस एंड वाटर, ओके, दे बिकम ग्रेटर इन साइज, उसका साइज बढ़ जाता है। ओके, देयर अक्यूमुलेशंस टुगेदर कॉल्ड क्लाउड एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड्स। सो ड्यू टू द कंडेंसेशन प्रोसेस, ओके, the water particles and ice particle, okay, they float in the airs and when they comes in the contact of dust, okay, their size become greater, उसका साइज बढ़ जाता है, ओके, and they form a cloud, और उनकी वजह से क्लाउड मतलब बादल का निर्माण होता है। because of the vertical flow of winds they float in the atmosphere and as you know vertical flow, ये जो हवा है, वाटर वेपर है, वो कैसी है, वर्टिकल, okay, not horizontal, okay, they flows in the vertical way, okay, they float in the atmosphere, okay, वो जो क्लाउड्स है वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं, फ्लोट हो जाते हैं, इधर उधर फ्लोट हो जाते, तैरते हैं वो। एंड लाइक द क्लाउड विच फ्लोट इन द एयर इज मूव हायर एंड हायर, जस्ट लाइक अ काइट, ओके, जस्ट लाइक जैसे अपनी पतंग है, ओके, वैसे वो फ्लोट होती है, उस टाइप से ये बादल, ये क्लाउड्स, ओके, दे फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर हियर एंड देयर। The clouds to float in the atmosphere because of the vertical flow. So the clouds float in the air just like a kite in the higher altitude. बहुत ऊंचाई तक वो इधर उधर घूमते हैं, ओके, तैरते हैं। So clouds are found in different altitude above the mean sea level. Okay, so clouds are found in different altitude. Okay, अलग अलग altitude, अलग अलग ऊंचाई तक उसके अलग अलग साइज है। ओके, आगे देखेंगे उसके टाइप्स कौन से हैं। सो ओके, हाई क्लाउड, मीडियम क्लाउड एंड लो क्लाउड। सो उसकी ऊंचाई तक अलग अलग क्लाउड है। क्लाउड विच फ्रॉम ग्रेटर अल्टीट्यूड आर फ्रॉम वेरी फाइन स्नो पार्टिकल्स। सो दोज क्लाउड्स आर वेरी हाई अल्टीट्यूड्स, जो क्लाउड्स बहुत ऊंचाई तक है, ओके, दे फ्रॉम द वेरी फाइन स्नो पार्टिकल्स। क्योंकि आपको पता है जितना आप ऊंचाई तक जाओगे, ऊपर जाओगे, वहाँ उतना टेम्परेचर बहुत ही रिड्यूस हो जाता है और उतने कम टेम्परेचर में वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मीन्स वाटर वेपर टर्न इनटू द आइस पार्टिकल एंड द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन हैज कंडेंसेशन ऑकर, ओके, कॉन्सिक्वेंटली इन द क्लाउड्स। और वहाँ पे इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाती है, ओके। द स्पेसिफिक टाइप्स आर क्लाउड कॉज रेनफॉल ऑन द अर्थ। सो some clouds are responsible for rainfall। तो जो कुछ भी क्लाउड्स है, बादल है, उनकी वजह से अपने अर्थ सरफेस पे, ओके, क्या होता है, रेनफॉल होता है। एंड दोज एरिया, ओके, ड्यू टू द हायर अल्टीट्यूड क्लाउड्स, ओके, उसकी वजह से स्नोफॉल होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ वेपर इन द मोर इन द अर्थ सरफेस, द प्रोपोर्शन ऑफ वेपर इज, सो आपको पता है जो वाटर वेपर का प्रोपोर्शन है, ओके, अर्थ सरफेस पे बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज ड्यू टू द सन हीट, ड्यू टू द सन हीट द सरफेस बिकम टू मच हीट, ओके, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ये जो सरफेस है और सरफेस के पास में जो एयर है वो ज़्यादा हीट बन जाता है। एज वी गो हायर अवे फ्रॉम द सी लेवल, और जैसे हम फ्रॉम द सी लेवल, फ्रॉम द सरफेस से ऊपर जाएंगे, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज। सो जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हेंस द क्लाउड एट द लोअर अल्टीट्यूड आर लार्जर इन साइज। दैट्स व्हाई दोज क्लाउड्स आर लोकेटेड इन द हायर, बहुत ऊंचाई तक जो क्लाउड्स है वो उसका साइज कैसा है, लार्जर, वाइल द क्लाउड्स हायर अल्टीट्यूड आर स्मॉलर। सो ओके, हेंस द क्लाउड आर लोअर अल्टीट्यूड,
सो जो क्लाउड्स कम ऊंचाई पर है, लोअर अल्टीट्यूड, उसका साइज कैसा है, लोअर है, ओके, स्मॉलर यू कैन से, ओके, स्मॉलर है। एंड दोज क्लाउड्स आर इन द हायर अल्टीट्यूड, जो क्लाउड्स बहुत ऊंचाई तक है, ओके, देयर साइज इज वेरी वी कैन से लार्ज, वाइल द क्लाउड्स इज हायर अल्टीट्यूड आर वेरी स्मॉल। मतलब जो क्लाउड्स बहुत ऊंचाई तक है उसका साइज बहुत स्मॉल है, एंड जो क्लाउड बहुत मतलब कम ऊंचाई पर है, ओके, देयर साइज इज अ लार्ज, ओके। दैट्स वाई डियर स्टूडेंट, टुडे we have seen about the clouds, okay. Next video we will see next information of this lesson. Thank you.